हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को चिड़िया के विषय में बताऊंगी। क्या आपने चिड़िया देखी है? हाँ, कौन कौन सी चिड़िया देखी है? गौरैया, कोयल, कबूतर, बत्तख और मुर्गी भी देखे हैं क्या? हाँ, अरे वाह, ये कहाँ दिखाई देता है? मुर्गी, बत्तख ये सब घर के आसपास ही दिखाई देते हैं। चिड़िया भी पेड़ पर दिखाई देती है। तो बच्चों, आज जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे वो है झिलमिल पुस्तक के पाठ 3, जिसका शीर्षक क्या है? मैं भी। यानी मैं भी ये काम करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, है ना? ये मैं भी, इसी की विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए 2 अंडे हैं। एक अंडा फूटा और उसमें से बत्तख का बच्चा बाहर निकला और उसने क्या कहा? देखिए, एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला और क्या बोला? मैं आ गया। कहाँ आ गया वो? अरे, वो अंडे में बंद था। वो अंडा फूटा और उसमें से वो बाहर आ गया, दुनिया में आ गया। बच्चों, चिड़िया का जन्म अंडे से होता है। और एक यहाँ पे और अंडा है। तो फिर क्या हुआ? दूसरे अंडे में से चूजा निकला। यहाँ देखिए, यह है ना, पहला अंडा में से बत्तख का बच्चा और दूसरे में से चूजा निकला। चूजा भी बोला मैं भी मतलब बत्तख के बच्चे ने कहा था ना कि मैं आ गया, तो चूजे ने कहा मैं भी आ गया। तब बत्तख के बच्चे ने क्या कहा? मैं घूमने जा रहा हूँ। बत्तख के बच्चे की बात सुनकर चूजे ने भी उसकी नकल की। क्या बोला? चूजा भी बोला मैं भी, यानी मैं भी घूमने जा रहा हूँ। बच्चे एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं और वहाँ पे और दूसरा बच्चा है भी नहीं, न कोई चूजा है न बत्तख है दूसरा। तो बत्तख का बच्चा पहले आया है और चूजा का बच्चा बाद में। तो वो जैसे जैसे बत्तख का बच्चा करता है काम, चूजा का बच्चा उसकी नकल करता है। फिर क्या होता है आगे? मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख के बच्चे ने क्या किया? गड्ढा खोदना शुरू किया ज़मीन में। तो और बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। तो चूजे के बच्चे ने कहा मैं भी, और उसने भी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आगे गड्ढा खोदने से उनको क्या मिला? मुझे एक केंचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला, बत्तख का बच्चा के मुंह में यहाँ पे देखो, ये क्या नहीं मिला है? ये केंचुआ है। ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ रहता है और जब बरसात का मौसम होता है तो ये पानी अंदर जाने से बाहर भी निकल जाता है। तो बत्तख के मुंह में एक केंचुआ है, ये केंचुआ है। और मुर्गी के बच्चे यानी चूजा के मुंह में भी एक केंचुआ है। तो मुझे एक केंचुआ मिला। किसने कहा? बत्तख के बच्चे ने कहा। तो चूजे ने भी कहा कि मुझे भी, यानी मुझे भी एक केंचुआ मिला। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। क्या मिलता है उन्हें? मैंने एक तितली पकड़ी। बत्तख के बच्चे ने क्या किया? एक तितली को पकड़ लिया। उसकी नकल करते हुए चूजे ने भी तितली को पकड़ा। चूजा बोला मैंने भी, यानी मैंने भी तितली पकड़ी। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये पानी है ना? मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख जो है ना, वो पानी में तैरता है। बहुत देर तक पानी में वो खेलता रहता है, तैरता रहता है। तो पानी देखकर बत्तख के बच्चे ने कहा मैं तैरना चाहता हूँ। चूजा बोला मैं भी। लेकिन क्या चूजा, मुर्गी का बच्चा, पानी में तैर सकता है? नहीं तैर सकता है। लेकिन उसके साथ में केवल बत्तख का बच्चा था। बत्तख का बच्चा जो भी कर रहा था, मुर्गी का बच्चा यानी चूजा उसकी नकल कर रहा था। तो बत्तख का बच्चा बोला मैं पानी में तैरना चाहता हूँ। तो चूजे ने भी पानी में तैरने के लिए अपना मन बना लिया। देखो मैं तैर रहा हूँ। बत्तख के बच्चे तैरना शुरू किया। देखो कितना सुंदर से बत्तख का बच्चा तैर रहा है। उसको देखकर चूजा बोला मैं भी, और उसने भी पानी में छलांग लगा दी। ये देखो, पानी में छलांग लगा दी। अब क्या होगा आगे बच्चों?
मुर्गी का बच्चा तो पानी में तैरना जानता नहीं है, उसे तैरने नहीं आता है। तो क्या हो गया, वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो वो क्या चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, चूजा चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर बत्तख का बच्चा मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि अरे उसका दोस्त चूजा तो डूब रहा है। उसने चूजे को पकड़कर बाहर निकाला। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाल लिया। फिर आगे क्या होता है, मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख के बच्चा को तो तैरना बहुत पसंद है और वो तैर भी सकता है। इसलिए मुर्गी के बच्चे को बाहर निकालने के बाद बत्तख का बच्चा फिर से तैरने चला गया और बोला, मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। लेकिन इस बार चूजा ने बत्तख के बच्चे का नकल नहीं किया। उसने कहा, मैं नहीं। अभी तक उसने मैं भी कर रहा था, यानी जो बत्तख का बच्चा करता था चूजा वही करता था। इसलिए हर बार वो करता था कि जो बत्तख का बच्चा किया, मुर्गी का बच्चा यानी चूजा बोलता था कि मैं भी। लेकिन इस बार वो क्या बोला, मैं नहीं, यानी मैं नहीं जाऊंगा, मैं पानी में अब नहीं कूदूंगा। अगर पानी में उसने फिर से छलांग लगाई तो फिर से डूबने लगेगा। ये बात चूजे को समझ में आ गई तो उसने पानी में कूदने का मन नहीं बनाया और वो पानी में नहीं कूदा। बच्चों, हर जीव जंतु का अलग अलग अपना काम करना होता है। तो बच्चों, हर पक्षी में और जीवों के तरह ही अलग अलग गुण होते हैं। कोई पानी में तैर सकता है, कोई बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन सभी पक्षी पानी में नहीं तैर सकते हैं। और उसी तरह से सभी पक्षी आकाश में भी नहीं उड़ सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया ना? अब इसी पाठ का हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे। कैसे बनेगा प्रश्न वो देखें। अंडे में से पहले कौन बाहर आया? आपने पाठ पढ़ा ना, पहले कौन निकला था बाहर? पहले बत्तख का बच्चा बाहर आया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अंडे में से पहले बत्तख का बच्चा बाहर आया। दूसरा क्या है, बत्तख के बच्चे और चूजे में क्या क्या काम एक जैसे किए? तो बत्तख का बच्चा जो भी करता था चूजा वही करता था, है ना। तो सारा काम, जैसे ये दोनों एक साथ घूमने निकले, पहले बत्तख का बच्चा निकला, फिर मुर्गी का बच्चा यानी चूजा भी निकला घूमने। फिर बत्तख का बच्चा ने गड्ढा खोदा, चूजे ने भी गड्ढा खोदा। फिर बत्तख के बच्चे को एक केंचुआ मिला तो चूजे को भी एक केंचुआ मिला। फिर बत्तख के बच्चे ने एक तितली पकड़ी, चूजे ने भी एक तितली पकड़ी। फिर बत्तख का बच्चा पानी में कूद गया तैरने के लिए, लेकिन ये काम चूजा नहीं कर पाया क्योंकि जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई वो डूबने लगा। तो तैरने का काम चूजे ने नहीं किया, बाकी सारे काम दोनों एक जैसे किए। चूजा पानी में क्यों कूद गया? जब बत्तख का बच्चा कोई भी काम करता, चूजे उसकी नकल करता था। हर काम वो बत्तख के बच्चे के जैसा ही चूजा करता था। इसलिए जब बत्तख के बच्चे ने पानी में छलांग लगाई कूदने के लिए तो चूजा भी पानी में कूद गया। चूजा और बत्तख के बच्चे ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले ये घूमने निकले। जब बत्तख का बच्चा फिर से तैरने के लिए पानी में जाने लगा तब चूजा क्यों नहीं गया? जब बत्तख का बच्चा पानी में फिर से तैरने के लिए जाने लगा तो चूजे को समझ में आ गई कि अगर वो पानी में कूदेगा तो फिर से डूबने लगेगा, इसलिए वो पानी में नहीं गया। चूजा वही काम क्यों करता था जो बत्तख का बच्चा करता था? अपनी भाषा में बताइए। तो चूजा वही काम क्यों करता था? इसलिए कि उसने बत्तख के बच्चे के साथ हर काम को करना सीखा। जैसे जैसे बत्तख का बच्चा करता था चूजा उसकी नकल करता था, क्योंकि उन दोनों के पास और तो कोई था ही नहीं, ये दोनों ही थे। तो बत्तख का बच्चा पहले निकला था, इसलिए वो पहले कोई काम करता था, बस चूजा का बच्चा वही काम देख करके उसकी नकल करते हुए करता था।
अब आगे का प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। इसको सोचना है कि क्या है इसमें, फिर देख करके लिखना भी है। इसमें क्या है, इनमें से पानी में कौन तैरेगा और कौन डूबेगा, ये लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा है जो पानी में तैर सकता है और कौन डूब सकता है। जैसे मुर्गी, मुर्गी क्या पानी में तैरेगी या डूबेगी? तभी आपने पाठ में पढ़ा ना कि चूजा पानी में छलांग लगाया तो क्या हुआ, डूबने लगा, यानी मुर्गी पानी में डूबेगा। यहाँ पे हम लोग डूबेगा में लिख देंगे मुर्गी। उसके बाद है कंकड़, कंकड़ को पानी में फेंकते हैं ना तो कंकड़ भी जाकर सीधे नीचे, तो कंकड़ भी पानी में डूब जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कंकड़, कंकड़ भी क्योंकि पानी में डूब जाता है। पत्ता, पत्ता बहुत हल्का होता है। आप देखे होंगे पानी में जब आसपास में पानी जमा होता है या बाल्टी में पानी रखते हैं, उसमें पत्ता गिरता है तो वो तैरने लगता है। तो पत्ता हल्का होता है ना, इसलिए वो पानी में क्या होगा, तैरेगा। तो हम लोग पत्ता को कहाँ लिखेंगे, तैरेगा। इस कॉलम में लिख देंगे पत्ता। उसके बाद है नाव। बच्चों, आपने नाव देखा है क्या? नाव में बैठकर लोग नदी पार करते हैं। कैसे पार करते हैं? इसलिए कि नाव है वो पानी में तैर सकता है, उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो पानी में आराम से तैर सकता है। तो बच्चों, नाव क्या होगा, पानी में तैरेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे नाव। अब है पत्थर, पत्थर भी पानी में डूब जाएगा। तो हम लोग पत्थर कहाँ लिखेंगे, इधर डूबेगा में, पत्थर पानी में डूबेगा। उसके बाद है बत्तख, बत्तख तो अभी आपने पाठ में पढ़ा ना कि बत्तख पानी में तैरता है, तो ये हो जाएगा बत्तख, बत्तख तैरेगा। और है लोहा, लोहा बहुत भारी होता है, आप उसे पानी में रखेंगे तो वो डूब जाएगा। तो डूबने वाला कॉलम में हम लोग लिखेंगे लोहा। ल में ओ की मात्रा और ह में आ की मात्रा, लोहा। फिर है मछली, मछली तो पानी में ही रहती है, वो तो तैरती ही रहती है ना। तो मछली, मछली क्या करेगी, पानी में तैरेगी। तो ये तैरेगा वाला कॉलम में हम लोग लिख देंगे मछली। अब है मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पे एक एक आधा वाक्य लिखा हुआ है और इस यहाँ पे कोई कोई शब्द दिया हुआ है। आपको शब्द का मिलान करना है कि कौन सा शब्द किसके साथ मिलेगा। तो मुर्गी का बच्चा, ये किससे मिलेगा, यहाँ मिलाकर उदाहरण दिया हुआ है, दिखाया हुआ है कैसे मिलाना है। तो मुर्गी का बच्चा को कहते हैं चूजा, तो चूजा के साथ मिला दिए। अब बकरी का बच्चा, बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना, तो हम लोग इसको मेमना के साथ ऐसे मिला देंगे, यहाँ से मेमना। उसके बाद है गाय का बच्चा, गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं, तो गाय का बच्चा बछड़ा। और कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहते हैं, तो ये हो जाएगा पिल्ला। फिर सांप का बच्चा, सांप का बच्चा को सपोला कहा जाता है, तो ये हो गया सपोला। तो ये मिलान करना आप भी अपनी किताब में भी बनाएं, फिर कॉपी में भी इसे लिखें और बनाएं। अगला प्रश्न है, था या थी से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे था या थी भरना है ना। बच्चों, पुल्लिंग शब्द के लिए था होगा और स्त्रीलिंग शब्द के लिए थी। तो बत्तख पानी में तैर रहा था, चूजा पीछे पीछे चल रहा था। चूजा पुल्लिंग शब्द है तो हो जाएगा था। तितली स्त्रीलिंग होती है तो तितली उड़ रही थी। और बंदर पेड़ पर बैठा था। और लड़की नाच रही थी। अब है पढ़िए और लिखिए। बत्तख के बच्चे और चूजे ने क्या क्या काम साथ साथ किए। तो ये आपको किताब में पढ़ा ना आपने, उससे देखकर या याद करके लिखिए कि दोनों ने क्या किया साथ साथ। दोनों एक साथ घूमने गए, दोनों ने एक साथ गड्ढे को खोदा, दोनों ने केंचुए को पकड़ा, दोनों ने तितली पकड़ी।
है ना। लेकिन पानी में कूदने में दोनों एक साथ छलांग लगाए, लेकिन बत्तख का बच्चा तैर गया और चूजा डूबने लगा, तो वो काम वो साथ साथ नहीं कर पाए। चूजा पानी में क्यों कूद गया? बत्तख के बच्चे को देखकर चूजा भी पानी में तैरने के लिए कूद गया। बत्तख के बच्चे और चूजे को क्या क्या मिले? बत्तख के बच्चे और चूजे को केंचुआ और तितली मिली। आप दूसरों को देखकर क्या क्या काम करते हैं? बच्चे एक दूसरे को देखकर हर काम को करना चाहते हैं, लेकिन सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है और क्षमता होती है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण तो यही है कि बच्चों, क्या आप उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते, लेकिन चिड़िया तो उड़ती है। पानी में आप तैर सकते हैं? तो हाँ, पानी में तो बहुत से लोग जब सीख जाते हैं तो तैर जाते हैं। लेकिन उसी तरह से हर चिड़िया पानी में नहीं तैर सकती है और हर चिड़िया आकाश में नहीं उड़ सकती है। तो आप जो जो काम कर सकते हैं वो उसको आप अपनी कॉपी में लिखें। और क्या करना है, यहाँ पे एक बत्तख का चित्र बनाना है। बच्चों, बत्तख का चित्र आप कैसे बनाएंगे ये देखिए। पहले आप सबसे आसान तरीक़ा से सीखें। यहाँ पे आप लिखें ऐसे टू। ये टू लिखने आता है ना सबको? क्या लिखा हुआ है? टू। अब इसी से हम लोग देखिए कैसे बत्तख बनाएंगे। ये बत्तख बनाना बहुत आसान है। ये देखिए बन गया बत्तख। और यहाँ से अब हम लोग इसकी ऐसे चोंच निकाल दिए, है ना। और ये बन गया बत्तख का बच्चा, बत्तख। अब ये पानी में बत्तख तैर रहा है। मज़ा आया ना पाठ पढ़कर? और ये चित्र बना करके भी मज़ा आया। इसकी चोंच को थोड़ा और सुंदर से बना दें।